पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। सुन नहीं रहे, बिहार में सरकार गिर गई तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं बिहार पहुंच गए और वो मध्य प्रदेश नहीं गए। बिहार में बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सुनिए ना बगैर गठबंधन के 5 भी सीट जीतने में काबिल नहीं है। अरे ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो मोदी का मुकाबला कर ले। बताइए कौन है? आप निकम्मे हो। अरे आप निकम्मे हो। निकम्मे ये क्या बात हो? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की 135 मांगी है। सुन माफी आप भी सावरकर के पाठशाला में पढ़ के आए क्या? माफिया मांगते रहिएगा भर जिंदगी, इसी में गुदस्त हो गया। सावरकर के अनुयायी है क्या? तो बताइए ना भैया कौन है मोदी का मुकाबला करे 24 में मोदी का मुकाबला कौन करेगा? बताइए। हिंदुस्तान में 135 करोड़ आवाम खुश है। अरे सुन तो लो, कौन खुश है कह रहे हो? हम तो नहीं खुश हैं, हम उसमें नहीं है क्या शामिल? हम भारत के नहीं है, हम भारतीय नहीं है, हम हिंदू नहीं है। क्या बात करते हो? बेतुकी बातों का बहस करके वक्त जाया मत करो। सवाल पूछो कि जो बेरोजगारी के जो भी दर है वो 45 साल के रिकॉर्ड को क्यों छू दिया, पार कर गया। पूछो डॉलर के मुकाबले जो रुपया को बरोबर करने चले थे, लगातार डॉलर के मुकाबले रुपयों में अप्रत्याशित गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। आप सवाल पूछो जो महंगाई कम करने की बात कह रहे थे वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला। रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला? रोजगार सृजन नहीं होगा। किसी भी देश का भविष्य युवा होता है और युवा का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं। 2022 15 अगस्त आजादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था, जो आप भूल गए। वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। बताओ आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। भैया रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। 2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। टूटी खाट फटी लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। सुनिए, आप लुबलुबलू कर जा रहे हैं बहुत। चलिए पकड़ कौन रखा? सुनो तो सही, जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप तुम दबा के भागने की कोशिश करते हो। आप सवाल पूछो शिक्षा पर, आप पूछो सवाल स्वास्थ्य पर। आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई और आप लोगों ने भाजपा नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि आजादी के अमृत काल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चों को जन्म देना पड़ा।